एक बार की बात है, एक किसान अपने खेत के पास अनाज की कोठी में काम कर रहा था। कोठी में धूल मिट्टी के बीच काम करते हुए उसकी नजर अचानक अपनी कलाई पर पड़ी और उसने देखा कि उसकी घड़ी वहां नहीं थी। उसका दिल धक से रह गया। यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी। यह उसके पिता की दी हुई वह घड़ी थी जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा था। उस घड़ी से जुड़ी उसकी यादें और भावनाएं उसे बेचैन करने लगी। किसान ने तुरंत अपनी घड़ी ढूंढनी शुरू कर दी। कोठी के हर कोने, हर ढेर को छान मारा। अनाज की बोरियों को इधर उधर किया, लेकिन घड़ी का कहीं कोई पता नहीं चला। थक-हार कर वह बाहर आकर बैठ गया। उदासी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसी समय उसने पास ही खेल रहे कुछ बच्चों को देखा। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने बच्चों को पास बुलाया और कहा, मेरी घड़ी कहीं कोठी में गिर गई है। यह घड़ी मेरे लिए बहुत खास है। जो इसे ढूंढ निकालेगा उसे मैं इनाम दूंगा। बच्चों की आंखें चमक उठीं। इनाम का नाम सुनते ही वे जोश से भर गए और तुरंत कोठी में घुस गए। वहां जाकर उन्होंने हर कोना छान मारा। अनाज की बोरियों के पीछे देखा, फर्श को खंगाला, लेकिन घड़ी नहीं मिली। धीरे धीरे उनकी ऊर्जा कम होने लगी। हारकर वे बाहर आ गए और बोले, काका, घड़ी तो कहीं नहीं है। शायद वह यहाँ है ही नहीं। किसान ने सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर निराशा और उदासी साफ झलक रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि शायद उसकी प्यारी घड़ी अब कभी नहीं मिलेगी। तभी एक छोटा सा बच्चा, जो अब तक चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, किसान के पास आया। उसने मासूमियत से कहा, काका, मुझे एक बार और कोशिश करने दीजिए। शायद मैं घड़ी ढूंढ पाऊं। किसान ने थोड़ी सी उम्मीद से बच्चे को कोठी में जाने दिया। बाकी बच्चे कौतूहल से उसे जाते हुए देख रहे थे। कोठी के भीतर जाकर वह बच्चा कुछ देर तक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। चारों ओर सन्नाटा था। धीरे धीरे उसे हल्की सी टिक टिक की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसकी कानों में संगीत की तरह गूंजने लगी। बच्चा उस आवाज की दिशा में बढ़ा और थोड़ी ही देर में उसने अनाज के ढेर के बीच से घड़ी निकाल ली। बाहर आते ही वह खुशी खुशी किसान के पास दौड़ा और घड़ी उसकी ओर बढ़ा दी। किसान की आंखें खुशी से भर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्यारी घड़ी वापस मिल गई थी। उसने बच्चे को गले लगाया और कहा, तूने ये कैसे किया जब बाकी सब नाकाम हो गए? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस कोठी में जाकर शांत होकर सुनने की कोशिश की। शांति में मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई दी और उसी से मैं उसे ढूंढ पाया। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और उसका इनाम देकर विदा किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति और धैर्य ही हमारे मन को केंद्रित करते हैं। एक पल की शांति हमें सही रास्ता दिखा सकती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम खुद को सुनें और मनन करें।